चलो तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन से करेंगे आज, सिंपल सा है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे गए हैं, किसी ना किसी सेट में आए हैं, ठीक है ना। सारे 2025 वाले हैं जो पिछले साल ही पेपर में पूछे गए आपसे, ठीक है। चलो एक एक को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, एक एक पॉइंट को बड़े बारीकियों से देखते चलना, लिखने का मौका पूरा मिलेगा, टेंशन मत लो, पर अभी इधर ध्यान दो, फोकस इधर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, कितने समय तक? 8 सेकंड तक। यानी तुम्हें आई का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, टाइम तुम्हें दिया हुआ है 8 सेकंड, तो कह रहा है कि इस समय अंतराल में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी n का मान तुमसे जानना चाह रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि यदि परिपथ का जो प्रतिरोध है ना R, वो कितना है? 20 ओम है, तो ये बताओ उत्पन्न उष्मा यानी H का मान भी तुमसे वो पूछना चाह रहा है। दो बातें आपसे पूछना चाह रहा है वो, एक तो n का मान बता दो और दूसरा h का मान बता दो कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसमें, ठीक है। तो अगर मुझे बात करनी है, सबसे पहला पार्ट मैं n निकालना चाह रहा हूं फर्स्ट, तो हमें पता है I बराबर होता है Q बटे T, और Q बराबर क्या होता है? NE बटे T, यही होता है ना। तो NE बराबर हो जाएगा I इंटू T, तो n बराबर तुम्हें मिलेगा IT बटे E। अब रखो वैल्यू, सॉल्व करो। I का मान कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। T का मान कितना दिया हुआ है? 8 सेकंड। E का मान कितना होता है सर? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब देखो यहां पे दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, हो गया 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा? 25 गुणे 10 की घात 19, या आप इसे बोलो 2.5 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई समस्या? आसान है ना। क्या हमने क्या कुछ नहीं भैया, बस हमें पता है हमें n का मान निकालना था, तो I बराबर Q बाई टी, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से हमको मिल गया Q बराबर NE, हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश का क्वांटीकरण, है ना। तो बस वो रखा। अब मैं NE बराबर ये T को इधर भेजा तो IT हो गया, तो N बराबर IT बटे E कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हीट बता दो। तो H बराबर हमने कल भी पढ़ा था यार, I कल ही तो पढ़ा फार्मूला, H बराबर I स्क्वायर RT, यही पढ़ा था ना। तो H का मान सर पता है कितना दिया हुआ है, निकालना है हमें, H तो निकालना है। I 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर, R का मान दिया हुआ है 20 ओम, T का मान दिया हुआ है 8 सेकेंड, तो यह आ जाएगा 25, और ये 8 दूनी 16, 160, है ना। ये ऐसे करते थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 अट्ठे 200, है ना। 200 को 20 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और ये 3 जीरो, इतनी जूल ऊष्मा खर्च होगी। अब अगर आपको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से इसे डिवाइड कर दोगे तो कैलोरी में आ जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, देखो कह रहा है 2 ओम प्रतिरोधकता वाले प्रतिरोध से प्रति सेकंड। अब देखो नाम पे मत जाना, नाम पे तो प्रतिरोधकता को हम लोग रो से लिखते थे, ठीक है ना। थोड़ा मात्रक भी ध्यान में रखना, क्योंकि जो रो था, रो का मात्रक ओम मीटर था। ओम का जो SI मात्रक लिखा था वो, सॉरी प्रतिरोधकता का, रो का, वो ओम इंटू मीटर लिखा हुआ था। यहां पे सिर्फ क्या है? ओम लिखा हुआ, इसका मतलब ये प्रतिरोध दे रखा है 2 ओम। प्रतिरोध से प्रति सेकंड, यानी T का मान तुम्हें दे रखा है 1 सेकंड। 100 जूल की उष्मा, यानी H भी दे रखा है तुम्हें 100 जूल, ठीक है। तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यानी I का मान निकालना है, तो H बराबर हमने पढ़ रखा है I स्क्वायर RT होता है, तो I स्क्वायर बराबर आ जाएगा H बटे RT। H का मान कितना दिया हुआ है? 100, R का मान है 2, T का मान है 1,
तो आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 50, सॉरी आई बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 50। तो ये क्योंकि ये तुम्हारा 50 आ रहा है, आई स्क्वायर का मान 50 है ना, तो इधर से वर्ग घटाए तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, है ना। इधर से अगर वर्ग हटाएंगे, क्योंकि 50 का तो हमें वर्गमूल नहीं पता है ना, लगभग 7 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि 49 अगर होता तो 49 का वर्गमूल 7 आ जाता है, हमें 50 का वर्गमूल नहीं पता होता है ना। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, उसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, अन्यथा यही आंसर छोड़ दो, या और करना चाहो तो इसे क्या लिखोगे भाई 25 गुणे 2, अंडर रूट 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5, और अंडर रूट 2 का मतलब हो गया 1.414, मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 चौक 20, 5 इकन्नम 5 2 7, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 इकन्नम 5 2 7, तो 7.07 एम्पियर आ जाएगा। तो आई का मान कितना आएगा 7.07 एम्पियर। अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो करो, अन्यथा आप यहां पर आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई तकलीफ वाली बात ना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 200 वाट की एक फ्रिज है, 10 घंटे कितने की है, पी का मान देखो, पी तुम्हें दे रखा है 200 वाट। एक फ्रिज 10 घंटे प्रतिदिन चलाई जाती है, कितने घंटे चलती है 10 आवर्स चलाई जाती है। तो अब पहले एक बात बताओ, कितने दिन तक चलाना है उसको, 30 दिन तक। तो एक बात बताओ, अगर एक दिन में 10 घंटे चलती है तो कुल कितना चलेगी, 30 दिन में कितने चलेगी, आप बोलोगे सर 30 गुणे 10 यानी 300 घंटे चलेगी। और हमने कल आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालना बताया था, नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते हैं, वाट गुणे घंटा बटे कितने वाट चल रही है टोटल 200 वाट, कितने घंटे तक चली है 300 घंटे तक, है ना, बटे में 1000। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 निपटा दिया, तो 20 दिया कितना यूनिट आ गया 60 यूनिट। अब वो कह रहा है 1 किलोवाट घंटे की कीमत कितनी है 6 रुपए। 1 किलोवाट घंटे का मतलब 1 यूनिट बिजली की कीमत कितनी है 6 रुपए है। तो बताओ कुल कीमत कितनी हो जाएगी। तो सर हम कुल कीमत लिखेंगे, 1 यूनिट का 6 तो टोटल 60 यूनिट है, यानी 6 36 360 रुपए हमारा जवाब आ जाएगा। बोलो कोई समस्या, क्लियर है तीनों क्वेश्चन। चलो लिखो फिर फटाफट। देखो क्या क्या बातें हैं इसमें, थोड़ा आप लोग साथ देना फटाफट, है ना। कर दिए गए परिपथ में जो अमीटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है ना, अमीटर क्या है आपका ए है, इससे कितनी धारा, मतलब मोटा मोटा क्या करना है ना, सुनो, परिपथ में हमें धारा निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, धारा फाइंड आउट करनी है। तो धारा के लिए सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालो। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, इधर देखो ध्यान से यार, देखो ये 2 ओम और 3 ओम किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, तो इनके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 + 3 कितना आ जाएगा। अब ये 5 ओम और ये 5 ओम किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो इन दोनों को इनको हटा करके टोटल कितना आ जाएगा, जल्दी कोई बता दो फटाफट भाई, ये भी 5 ओम ये भी 5 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5/2 ही प्रतिरोध तो लगे हुए हैं यार। यहां पर 8 वोल्ट की बैटरी है, एक ये लगा हुआ 1.5 ओम, कोई समस्या। अब ये 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.5 हुआ कि नहीं, ये समझ पाए ना कि 5/2 कैसे आया। भैया हमने कहा था कि अगर समांतर क्रम में दिए हुए हैं तो R इक्विवेलेंट होता है R/N, अगर समान प्रतिरोध है तो, और ये भी 5 ओम है ये भी 5 ओम है, 5 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो 5/, क्लियर हुआ बात ना। अब आप चाहो तो सीधा फार्मूले से जाओ, कोई दिक्कत मुझे ना है कि 1/5 + 1/5 है ना, 1/R बराबर, तो आप लिखोगे भैया 1/R बराबर 2/5, तो फिर R बराबर 5/2, तब ये आराम कहा करके आओगे, इतना क्यों करना, समझ गए बात को। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, अब ये 2.5 ओम और ये 1 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, तो 2.5 + 1.5 बराबर 4 ओम। V पता है तो I निकाल लेंगे, I बराबर क्या होगा
V बटे आर इक्विवेलेंट, V का मान कितना दे रखा है 8, ये कितना दिया हुआ है 4, बराबर आएगा 2 एम्पियर। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा जवाब होगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए परिपथ में R का मान बताना है। क्या करना है? अब देखो परिपथ का जो वोल्टेज है वो कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है 6 एम्पियर। देखो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, करंट I का मान कितना दिया हुआ है 6 एम्पियर। तो अगर मैं यहां पे बोलूं R इक्विवेलेंट बताओ, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा V बटे I। कहां से सर? V बराबर I इंटू R से, ठीक है ना। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा तुम्हारा? तो यहां से सर हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया, V का मान है 12 बटे 6, यानी तुल्य प्रतिरोध आ गया है 2 ओम। ठीक, अब यानी इस परिपथ का भी तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 2 ओम होना चाहिए ना इस परिपथ का। तो आप देखो ये 6 ओम और ये 2 ओम किसमें दिखे हैं? 6 ओम और 2 ओम किसमें है? समांतर क्रम में है। तो इन दोनों को हटा करके इनकी जगह पर हमें एक लगाना है, तो 2 ओम व 6 ओम ये किसमें है? समांतर क्रम में है ना। तो अगर ये समांतर में अब समान नहीं है, अब मत कर देना 2 बटे 2 ना, समान होते तो कर देते भैया, समान तो है नहीं, तो फिर अपना लगाएंगे R डैश। अब समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध होते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर गुणा नीचे योग। तो 6 दूनी 12 बटे 8, तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8, ये कितना गया 3 बटे 2। 3 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 1.5। अब ये जो R है, अब आपने इन दोनों को जोड़ा, समांतर क्रम में थे, तो इन पूरे को हटा करके इसकी जगह पर हम एक प्रतिरोध लगा सकते थे। कौन सा वाला? R डैश लगा सकते हैं ना। तो अब देखो ये R और ये R डैश किसमें है? श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो अब आप R व R डैश किसमें है भैया? अब ये श्रेणी क्रम में दिखे तो लगा दो भैया फार्मूला, R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R डैश। तो हमें R डैश का मान किसका मान निकालना है? R का। R इक्विवेलेंट था 2 माइनस 1.5 बराबर कितना आ गया 0.5 ओम। सवाल खत्म। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये कह रहा है कि इसके अक्रॉस ये बताओ विभव कितना है। तो इसके लिए जब हमें विभव निकालना होगा तो विभव क्या होगा? I इंटू R होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो हम अगर I का मान निकाल ले, R तो हमें पता है, हमें मोटा मोटा क्या करना है? I का मान निकालना है। ठीक, तो चलो I का मान निकालते हैं। I के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? R इक्विवेलेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए हमें? अब 3 प्रतिरोध हैं 20, 30, 60 समांतर क्रम में, तो पहले इनके लिए निकालो भैया। 20, 30 और 60 ये किसमें दिए हुए हैं सर? ये दिए हुए हैं समांतर में। तो इनके लिए लिखो 1/R डैश बराबर 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। तो 20, 30 और 60 का लासा कितना हो जाएगा? 60। 20 तियां 60, 30 दुना 60 और 60 ही कन्नम 60, 3 2 5 1 6। तो 1/R डैश का मान आ गया 6/60, यानी 1/10। तो ये R डैश कितना आ गया तुम्हारा? 10 ओम आ गया। अब इनको हटाओ और इनकी जगह पर क्या लगाओ? एक प्रतिरोध लगाओ 10 ओम का। कितने का? समस्या खत्म। अब ये 10 ओम और 15 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे ना। इन तीनों को हटा करके यहां एक प्रतिरोध लगा हुआ है 10 ओम का, तो 10 ओम 15 ओम श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध अब अगेन आपको ये दिख रहा है कि 10 ओम व 15 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में है ना। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा सर? R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास में निकल करके 15 और 10 25 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा? V कितना है? ये करंट आ जाएगा 10/25, यानी 5 दूनी 10, 2/5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। कितनी करंट है? 2/5 एम्पियर। तो हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना था। मैं कहां पे लिख दे रहा हूं? कहां लिख दे यार? चलो इधर ही कर दे रहे, इतना पर्याप्त होगा हमारे लिए, है ना। क्या करना है भैया? I का मान तुम्हें पता है, V निकालना है, तो V बराबर I इंटू R, तो 2/5 और R का मान कितना है? R इक्विवेलेंट सॉरी 15 ओम वाले में निकालना था ना, तो ये गुणे में 15, तो देखो 5 तियां 15, तो V बराबर आ जाएगा 3 दूनी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। अब टोटल 10 था, इसके लिए 6 निकल गया, इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए? 4। अब देखो यहां पे 10 वोल्ट है, तो यहां पर भी पोटेंशियल कितना? 10 वोल्ट। ठीक, अब इसमें अंतर कितने का होना चाहिए? 4 का अंतर होना चाहिए।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट होना चाहिए ना, तभी तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचा 4, और इसका मतलब यहाँ पर क्या है 0 वोल्ट है, तभी तो आप कहोगे सर 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 6 वोल्ट का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतनी बढ़िया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो करवाए ना सब 2025 में आए हुए हैं। 7 सेट होते, उसमें भी मैंने 4-5 क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं, बहुत तुच्छ सवाल थे वो मैंने छोड़ दिए, ठीक है ना, और ये सारे 2025 वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसा कुछ ना है कि, तो चूंकि करीब 6 क्वेश्चंस तो मैंने आज करवा दिया, कुछ कल भी करवाए थे, ठीक है, और बाकी 3-4 हमने छोड़ दिए, वो अभी तुम लोग को लिखवा दे रहे हैं। तो ये अगर एक साल में इस चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो आप ये इंपॉर्टेंट, और सारे न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहे हैं, थ्योरी नहीं पूछी जा रही है, ये गलतफहमी निकाल लो। थ्योरी में पूछा भी जाएगा तो ओम का नियम और घरेलू परिपथ, 2 ही चीजें मेन पूछी जाएंगी। थ्योरी कुछ है ही नहीं, बस न्यूमेरिकल बनेगा यहां से। तो इनकी प्रैक्टिस कर लो, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे उतना बढ़िया रहने वाला है। समझ रहे हो बात को? चलो इसको लिखो, फिर मिलते हैं अपन लोग अगली कक्षा में।